आरव नाम का एक नन्हा बच्चा रहता था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा और दयालु था। हर शाम वो अपनी पढ़ाई खत्म करके जंगल के किनारे बैठ जाया करता। तभी झाड़ियों से एक सफेद, मोटा और बेहद चंचल खरगोश उछलता हुआ बाहर आया। उसकी आंखें चमकीली थीं, कान लंबे थे और नाक लगातार हिल रही थी। उल्टा उसने आरव के पास आकर उसके जूते की फीता खींच ली। आरव पहले तो हंसा, फिर बोला, अरे तुम तो बड़े शरारती हो। खरगोश ने जैसे उसकी बात समझ ली हो, वो उछलकर सामने आ खड़ा हुआ और जमीन पर गोल गोल दौड़ने लगा। आरव को ऐसा लगा मानो वो उसे खेल के लिए बुला रहा हो। उसी दिन से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। आरव स्कूल से आते ही सबसे पहले चीकू को ढूंढता। चीकू भी जैसे उसका इंतजार करता हो, हमेशा उसी पेड़ के नीचे मिल जाता। दोनों मिलकर कभी तितलियों के पीछे भागते, कभी तालाब के किनारे बैठकर पानी में कंकड़ फेंकते। एक दिन गांव में बड़ा हंगामा मच गया। किसी के खेत से सब्जियां गायब हो रही थीं। गांव वाले परेशान थे और शक जंगल के जानवरों पर जा रहा था। कुछ लोग जानवरों को पकड़ने की बात करने लगे। ये सुनकर आरव का मन डर से भर गया। अगले दिन उसने चीकू को सारी बात बताई। चीकू पहली बार गंभीर दिखाई दिया। उसने आरव के पैरों के पास बैठकर जैसे भरोसा दिलाया कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। पता चला कि सब्जियां गांव का ही एक लालची व्यापारी चुरा रहा था और जानवरों पर दोष डाल रहा था। जब सच्चाई उजागर हुई तो गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। एक दिन जंगल में तेज आग लग गई। धुआं हर तरफ फैल गया और जानवर इधर उधर भागने लगे। आरव को जैसे ही पता चला, वो बिना सोचे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। धुएं के बीच उसे चीकू दिखाई दिया, जो एक झाड़ी में फंसा हुआ था। उसके पैर में चोट लगी थी। आरव ने अपनी शर्ट फाड़कर चीकू का पैर बांधा और उसे गोद में उठाकर बाहर ले आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम मजबूत। गांव वालों ने भी ये सब देखा। उन्होंने मिलकर आग बुझाने में मदद की और जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। उस दिन सभी ने आरव की बहादुरी और जानवरों के प्रति उसके प्यार को महसूस किया। चीकू धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा समझदार लगने लगा था। उसकी शरारतें कम हो गई और उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकने लगी। वो भरोसे और बलिदान में बदल चुकी थी। समय के साथ आरव बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी मासूमियत वैसी ही रही। चीकू भी बड़ा हो गया था, फिर भी हर शाम वो उसी पेड़ के नीचे आरव का इंतजार करता।